शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योति। शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। जगत का सरोवर है, रंग तरंग अभिरंग जहां है, जीवन का मनोहार मनोहर है। किशन गंगा की कलकल में गूंज रही जो जहां मौन भी मुखरित होता, शब्द ब्रह्म की पदचाप बनी। शून्य यहां विस्तार पा गया, सृष्टि यहां आलाप बनी। यद्यपि आज खंडहर शेष हैं, मौन खड़ी है दीवारें, किंतु ज्ञान की उस ख्वाजा फारूक रंजू शाह जी, प्रोफेसर गीता सिंह जी, राजीव टूली जी जो सुरुचि प्रकाशन के करता रहता है, हमारे हैबिटाट के माननीय न्यायाधीश सत्यनारायण शुक्ल जी, डॉक्टर शफकत जी कश्मीर से, रविंद्र जी, डॉक्टर बिलाल, पहला विनम्र निवेदन लगभग हर जगह कहता हूँ, मैं कोई जोशीली बात नहीं करने वाला हूँ, इसलिए गौर से सुनिएगा और ताली मत बजाइए। बोध हमें ये बताता है कि जब ताली बजाते हैं और जोश में आते हैं तो होश पीछे चला जाता है। मैं चाहता हूं जोश मत दिखाइए, कुछ गंभीर बातें कहूंगा, उसको गौर से शांति से सुनिए और उस पर कुछ मनन करिए, और अगर हम उस पर अपने लिए कुछ उसमें से हम निकाल सकते हैं, इसलिए कि मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूँ वो अपनी तरफ से नहीं कहने जा रहा, भारत की जो ज्ञान परंपरा है उससे मैं उद्धृत करने जा रहा हूँ। जिस तरह कोई व्यक्ति की खासियत होती है, समाज की खासियत होती है, इसी तरह देश की, राष्ट्र की भी कोई खासियत होती है, उसका जीनियस होता है। भारत का जीनियस, भारत की विशेषता उसकी ज्ञान परंपरा है, कोई दूसरी चीज नहीं। उन्होंने कहा तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नैको मुनि येना वचना येना वचा, कहीं कहीं मता भी आया। एक को तो छोड़ दिया हो, पुत्रहीन होके तो न मरती। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं कौन हूं तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला, मेरा इसमें क्या हाथ हो सकता है। एक को तो तुम बचा सकते थे, मारा भी नहीं तो मैं कैसे बचा सकता। तुम्हें याद नहीं है जब तुम छोटी बच्ची थी, राजकुमारी थी, तुम्हें खाना बनाने का शौक था, तुम रसोई में जाती थी और एक दिन तुमने उबलता हुआ पानी जमीन में डाल दिया, जमीन में एक सुराख था, उसमें वो उबलता हुआ पानी चला गया और एक कीड़ी के 100 अंडे उससे मर गए। उस कीड़ी ने तुम्हें श्राप दिया। मैं कौन हूं? ये तो कर्म जो हैं वो आज जो मैं करूंगा वो ये संभव ही नहीं है कि कल मुझे उसका सामना ना करना पड़े। कैसे? दुनिया
दुनिया में हमारी किताब कह रही है कि ज्ञान की बराबर ताकत किसी चीज में है ही नहीं, और फिर हम शक्तिहीन हो गए। मैं ये अपने हरियाणा की यूनिवर्सिटी थी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, वहां पे भारतीय दर्शन के फिलोसफर थे प्रोफेसर हिम्मत सिंह जी, हिम्मत सिंह सिन्हा में उनका लेक्चर सुना। उन्होंने कहा गौर इस पे करो। एक तो महमूद गजनी है, दूसरे का क्या नाम है, गौरी। उनका गौरी जब अपनी जगह से चला था तो उसके साथ केवल 70 आदमी थे। कई हजार किलोमीटर 70 आदमियों को लेके आया, हर तरफ रौंदता हुआ चला गया। ये कैसे संभव हुआ? ये कैसे संभव हुआ कि जिस देश की पहचान ज्ञान से थी, वहां आजादी के वक्त केवल 17% साक्षरता की दर थी। हमारे रेंचुन छात्र बैठे। एक बार इच्छा हुई थी कि लश्करी तो हुआ है कि हरकत अनुसार है, इनके मुख्य लोगों से भी वार्ता की। उनके मुख्य लोग भी थे, मैं भी था। बीच में प्रशासन व्यवस्था के अंदर के लोग भी थे, क्योंकि अरेंज उन्होंने किया था। जब हम गले मिले तो उसमें बाहर सड़क पर 9 इंच से अधिक बर्फ गिर चुकी थी, इसलिए वो फेरन में थे। फेरन कश्मीर के लोग भी समझते हैं, जो कश्मीर जाते आते रहते हैं वो भी समझते हैं किस वस्त्र को कहते हैं। क्या है वो बताइए। गाँव अरे जी बताओ। ये एक किस्म का गाउन होता है, और इस गाउन में अंगीठी रखी जा सकती है। यानी इस गाउन की एक विशेषता होती है कि पैर हाथ अंदर चले जाते हैं और हाथों के बीच में अंगीठी पकड़ी रहती है, ताकि 24 घंटे उसको सेकाई की जा सके, शरीर को सर्दी न लगे। उसका नाम भी है कांगड़ी। और दूसरा, उसकी लंबाई इतनी होती है कि घुटने से नीचे तक जाती है, लगभग पैर आ जाता है। तो इधर उधर से ठंड को घुसने को बेचारे को कोई मौका नहीं है जो अकेला। हम गले मिले, उनके पास शैतान की कुछ चीजें थी। गले मिलते ही मैंने उनको कहा, ये जो खिलौने हैं आपके पास, क्या इनको बहुत प्यार करते हैं जो हर समय? क्योंकि इन खिलौनों ने किसी को मुस्कुराहट नहीं दी है, सबको मौत दी है। इन्होंने भय सबके मन में पैदा किया है, सुकून नहीं दिया। ऐसे मैंने हो गई। उन्होंने जब बैठ गए, मैंने कहा कि आपकी इच्छा थी कोई प्रॉपर आदमी हमारी ये बात सुने कि हम ना पाकिस्तान चाहते हैं ना हिंदुस्तान चाहते हैं, हम आज़ादी चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं वही सुनने के लिए बैठूंगा, बोलूंगा कुछ नहीं, कोई बहुत क्रॉस करके भी नहीं पूछूंगा, पर आप दिल खोल कर कह सकते। और उन्होंने 50 मिनट से अधिक वाई वी वांट इंडिपेंडेंस इसको रखा। खत्म हुई। जो आए हुए अफसर थे उनको भी जाना था, आर्मी के, इंटेलिजेंस वगैरह के, मुझे भी आना था। उनको एक 1.25 घंटा 1.5 घंटा नाश्ता करते करते सब बिगड़ा। यहाँ मैंने परिभाषा की, अभी जब आरिफ साहब बोल रहे थे उस समय,
ज्ञान जो आपको निडरता प्रदान करता है उसको भी कहते हैं। ज्ञान जो भय मुक्त करता है उसको भी कहते हैं। कि अगर ज्ञान भय मुक्त नहीं कर सकता और निडरता नहीं कर सकता तो गीता का उपदेश भी बेकार होगा। तो मैं कहने लगा था आज आपको धन्यवाद देने के लिए मेरे पास एक पंक्ति आ गई। इन्होंने जो वर्णन किया मैंने उसमें से सिलेक्ट किया क्योंकि इनका काम था बताना। चयन तो बैठे हुए और जो सुनने वाले हैं उन्होंने करना है कैसे करना। तो मैंने उनको कहा हिंदुस्तान बड़ा विचित्र सा दुनिया में देश है। भाइयों में झगड़ा हो गया जब विदा हो रहे थे तो मुझे अपने आखिरी शब्द कहने तो उनकी मैं सुन चुका था। मुझे उसमें से जो काम करना था वो मेरे सामने था।